नवम श्रेणी हिंदी वैज्ञानिक चेतना के बाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन। आस आज यार प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा जार लेखक हेले धीरंजन मालवे। तो आस आज प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। 1 नंबर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। तो कौर अच्छी रमन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्यों कहा गया है। तो यार उत्तर लिखिए जी, रमन कलकत्ता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहुबाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने के प्रयास किया। इसीलिए रमन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग कहा गया। ख नंबर, रमन प्रभाव का परिणाम कैसा रहा। तो रमन प्रभाव रो परिणाम किपरि रहिला। ताहार उत्तर लिखिबो जी, रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में पूरा समय अध्ययन और शोध में बिताने लगे। सन 1911 में समुद्र यात्रा के समय रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा। तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणाम रमन प्रभाव की खोज के रूप में हो रहा। गौ नंबर, भारतीय संस्कृति से रमन का लगाव कैसा था। तो भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा गहरा लगाव रहने के साथ भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद उन्हें अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे एक कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे। घ नंबर, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रमन ने क्या योगदान किया। तो यार उत्तर लिखिए, देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के लिए रमन ने एक उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना बेंगलोर में किया और उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से नामित किया। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। ओ नंबर, रमन को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। तो रमन को रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का हजच पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि मिला। सन 1929 में रमन को रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित 1929 में सर की उपाधि प्रदान की गई। सन 1954 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। कौर अच्छी, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले कौन समझ पाया। तो पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले न्यूटन समझ पाया। ख नंबर, रमन का जन्म कब हुआ। तो यहाँ उत्तर लिखिबो, रमन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। ग नंबर, रमन के पिता किस विषय के शिक्षक थे। तो रमन के पिता गणित और भौतिक के शिक्षक थे। घ नंबर, रमन का पहला शोध पत्र किस में प्रकाशित हुआ। तो रमन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। वो नंबर, रमन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली।
तो रमन को भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी मिली। 4 नंबर, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने कौन सी संस्था खड़ी की थी? डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक संस्था खड़ी की थी। 6 नंबर, रमन ने कब सरकारी नौकरी छोड़ दी? तो रमन ने 1917 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। 9 नंबर, समुद्र यात्रा पर रमन कब निकले? तो समुद्र यात्रा पर रमन 1921 में निकले। 6, रमन को कब सर की उपाधि मिली? तो रमन को सन 1929 में सर की उपाधि मिली। 9, सन 1954 में रमन को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हर उत्तर है वो सन 1954 में रमन को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। 2 नंबर, रमन की खोज ने किसे सहज बनाया? तो रमन की खोज पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना के अध्ययन को सहज बनाया। 6 नंबर, रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना क्यों की? तो भौतिक शास्त्र के अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए रमन ने रमन इंस्टीट्यूट स्थापना की। 3 नंबर, कोष्टक से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए, माने शून्य स्थान पूर्ण करिवा। करे अछि, एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा डैक्स रंग के प्रकाश में होती है। तो यह उत्तर है वो बैंगनी रंग। 6 नंबर, रमन की खोज डैक्स क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। तो यार सटीक उत्तर है वो भौतिक विज्ञान। सिर्फ 9 नंबर, रमन को सन डैक्स में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था। तो यार सटीक उत्तर है वो 1924। 9 नंबर, रमन नोबेल पुरस्कार पाने वाले डैक्स भारतीय वैज्ञानिक थे। तो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। 9 नंबर, रमन की मृत्यु डैक्स वर्ष की आयु में हुई। तो यार सटीक उत्तर है वो 82 वर्ष की आयु में हुई थी। तापर अच्छी ग्रामर भाषा ज्ञान। तो समानार्थी शब्द लिखिए, माने प्रति शब्द लिखा। समुद्र, समुद्र रहा सिंधु उदधि। सेपरी जवाब, जवाब रहा उत्तर। दफ्तर, दफ्तर कहले कार्यालय। आ सवाल, सवाल रहा प्रश्न। तलाश, तलाश माने खोज। पेड़, पेड़ प्रति शब्द लिख वृक्ष। मेहनत, मेहनत परिश्रम। फैसला, फैसलार प्रति शब्द है निर्णय। पाठ में 2 नंबर देखो, पाठ में आए निम्न शब्दों के लिंग बताइए। तो यात्रा स्त्रीलिंग, समुद्र पुल्लिंग, जिज्ञासा स्त्रीलिंग, नींव स्त्रीलिंग, ऊर्जा स्त्रीलिंग, आभा स्त्रीलिंग, दीपक पुल्लिंग, फैसला पुल्लिंग, प्रस्ताव पुल्लिंग और पर्दा पुल्लिंग हब। 3 नंबर देखो, वचन बदलिए। तो ध्वनि, ध्वनि ध्वनिया। सेपरी नौकरी, नौकरियाँ। चीज, चीज़ें। जिज्ञासा, जिज्ञासाएँ। 4 नंबर, विज्ञान, विज्ञान प्लस एक वैज्ञानिक। सेपरी आम लिखा दिन जोगोइक दैनिक, वर्ष जोगोइक वार्षिक, नीति जोगोइक नैतिक, धर्म जोगोइक धार्मिक, साहित्य जोगोइक साहित्यिक। यहपरी भाव रे सब लिखिबो। 5 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द को स्पष्ट कीजिए। तो कर दीची, वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते थे। तो वे है वो सर्वनाम, खोए रहते थे क्रिया। 6 नंबर, इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो संस्था है वो संज्ञा और वैज्ञानिक है वो विशेषण। 9 नंबर, प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। तो प्रतिभावान है वो विशेषण, छात्र संज्ञा, सरकारी विशेषण और नौकरी संज्ञा। 9 नंबर, हमारे आसपास ऐसी न जाने कितने ही चीज़ें बिखरी पड़ी है।
तो हमारे सर्वनाम है वो और बिक्री पड़ी है क्रिया है वो। 6 नंबर, सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कौन अच्छी वे अपना पूरा समय अध्ययन और शोध में बिताने लगे। तो यहाँ को ठीक कर लिखिए जी, वे अपना पूरा समय अध्ययन और शोध में बिताने लगे। 6 नंबर, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है। तो आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, प्रश्न सूचक चिन्ह होते वो। 9 नंबर, बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। तो ये कोमा गोटे गोटे दब, बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। 7 नंबर, रिक्त स्थानों में सही परसर्ग भरिए, माने खाली स्थान रे ठीक विभक्ति आमे पूरण करिवा। करे अछि भारतीय संस्कृति डैक्स रमन डैक्स हमेशा ही गहरा लगाव रहा। तो भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। 6 नंबर, रमन वैज्ञानिक चेतना दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। 9 नंबर, रमन डैक्स खोज भौतिकी डैक्स क्षेत्र डैक्स एक क्रांति डैक्स समान थी। तो रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी।